अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बीएस मैथ फोर्थ सेमेस्टर अफाइन एंड यूलिजियन ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास, और एक और थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। अभी तक हम कवर कर चुके हैं थेल्स थ्योरम, मेनिलॉस थ्योरम, ठीक है, उसके बाद सीवर्स थ्योरम और डिसार्जियस थ्योरम। 4 थ्योरम कवर कर चुके हैं और ये 5वां थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम और लेक्चर नंबर 6 है। सो लेट्स मूव द थ्योरम की स्टेटमेंट क्या, आप टू प्रूफ देख लें। स्टेटमेंट इसकी यही है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, उसके हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ए सी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो स्टेटमेंट यही होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस अपना परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो है ना इजी सा थ्योरम है। तो आपके पास ये थ्योरम यूज़ भी करते आ रहे हैं। अब हम इन्हें इसको प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये सामने ट्रायंगल दिखाई हुई है, ठीक है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये जो ट्रायंगल नीचे दिखाई हुई है उसमें समझ लें कि ये क्या है, ए बी सी ट्रायंगल है, बल्कि है ही, समझ के लें। तो इन विच एंगल ए बी सी इज़ 90, ये वाला एंगल 90 का है। एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल क्या है, 90 का है। उसके बाद टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ हमारे पास है कि ए सी का स्क्वायर जो है वो बराबर होना चाहिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन करके बता दूं कि हमने एक बी डी लाइन ड्रा करनी है जो एक के ए सी के ऊपर क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बी से लेकर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और इसको नाम दे देते हैं हम किसका, डी का, ठीक है। इसको नाम दे दें डी का। तो ये बी डी लाइन ड्रा कर दी जो कि ए सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। सो हमारे पास यहाँ पे इसको ड्रा करने से 3 ट्रायंगल बन गई। पहले एक ट्रायंगल थी, अब कितनी ट्रायंगल बन गई, 3 ट्रायंगल, जो मैंने नीचे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये 3 ट्रायंगल कौन कौन सी हैं वो पहले देख लें। पहले तो ये सबसे बड़ी ट्रायंगल जो हमने बनाई हुई है ए बी सी, ठीक है। तो पहली ट्रायंगल तो ये होगी टोटल ए बी सी, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल अगर हम देखें तो वो ये होगी बी डी सी, ठीक है। तीसरी ट्रायंगल हम देखें तो वो हमारे पास जो है वो ये हो गई ए बी डी, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल बन गई हैं। दोबारा से आप देख भी सकते हैं कि ये ट्रायंगल होल ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल बी डी सी येलो, और तीसरी ट्रायंगल ब्लू जो कि है ए बी डी। तो 3 ट्रायंगल बन गए हैं। इन तीनों ट्रायंगल को हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले कौन सी दो हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे जो कि ऊपर दिखाई हुई हैं। एक हमने ट्रायंगल यूज़ करनी है होल ए बी सी, और दूसरी हमने ट्रायंगल यूज़ करनी है बी डी सी। ये वाली 2 ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे और इनको आपस में सिमिलर करने की कोशिश करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ऊपर ये 2 ट्रायंगल दिखाई हुई हैं, ये है ए बी सी और ये है बी डी सी, अलग अलग करके। सो प्रूफ में देखें कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी सी, एंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी। कौन सा एंगल ए बी सी और बी डी सी, एंगल ए बी सी, देखें ये एंगल ए बी सी है, बी एंगल, और इस ट्रायंगल में डी एंगल बी डी सी, इस ट्रायंगल में बी एंगल और इस ट्रायंगल में डी एंगल। देखें दोनों 90 के हैं। अगर दोनों एंगल 90 के हैं तो फिर ये क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट पे एक और एंगल हमने इक्वल करना, कॉन्ग्रुएंट करना, वो कौन सा, एंगल बी सी ए, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का भी सी एंगल और इस ट्रायंगल का भी सी एंगल, दोनों जो हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल हमने नीचे वाली येलो बी डी सी ली है
वो तो उसी ट्रायंगल में से ली है। तो दोनों यहाँ पे देखें, ये तो एक ही ट्रायंगल में है, ठीक है। ट्रायंगल ABC थी, उसी के अंदर से हमने क्या निकाल ली, BDC निकाल ली। तो दोनों का C तो एक ही होगा, और दोनों के C का जो आपके पास एंगल होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों सेम एंगल हैं। सिमिलैरिटी की वजह से हमने क्या कह दिया कि इसका BCA और इसका एंगल BCD, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल का जो एंगल C है वो आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। अगर दो आपके पास एक 90 का एंगल और एक कोई और एंगल, एक 90 का एंगल और एक कोई और एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो वो ट्रायंगल्स आपस में क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास सिमिलर हैं तो दोनों ट्रायंगल का आपके पास जो रेशियो होगा वो भी आपस में बराबर होगा। वो कैसे कि एक एंगल हमने लिया था ये वाला 90 वाला और एक ये वाला, दूसरा एंगल कौन सा बच गया, इसका A और इसका B। तो ये एंगल हम यूज़ करते हैं A और B। तो A के सामने वाली लाइन कौन सी है, BC, ठीक है, और B के सामने वाली लाइन है DC। तो इन दोनों का रेशो लें BC ओवर DC, वो बराबर आ जाएगा दूसरी ट्रायंगल के AC ओवर BC के बराबर, ठीक है। यानी इस ट्रायंगल का BC इस ट्रायंगल के DC पे तकसीम होगा और इस ट्रायंगल का AC इस ट्रायंगल के BC पे क्या होगा, तकसीम होगा। तो ये रेशो आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। वो कैसे, क्योंकि हमारे पास इन दो एंगल्स जो बचे थे उनके सामने वाली साइड्स की रेशो 90 एंगल्स के सामने वाली साइड की रेशो के आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो दोबारा देख लें कि दो ट्रायंगल हमने सिमिलर की, सिमिलर करने के बाद ये बात जो थोड़ा सा मुश्किल है रेशो वाली, ये फिर से गौर से समझ लें कि हमने दो एंगल्स लिए, उन दोनों एंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया और दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर कर दिया। दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के बाद हमने उन दोनों ट्रायंगलों में से दो रेशो ली। वो कैसे ली, जो दो एंगल बचे थे एक A और इधर से B, इनकी रेशो निकाली कि A के सामने वाली लाइन BC है और B के सामने वाली लाइन DC है। ये एक रेशो आ गई। अब ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी दोनों ट्रायंगल में 90 एंगल के सामने वाले की रेशो। 90 एंगल के सामने वाले कौन हैं, इसमें 90 एंगल ये है, इसमें 90 एंगल ये है। तो इसके सामने वाली लाइन AC है और इसके सामने वाली लाइन क्या है, BC। तो ये बराबर होगी AC ओवर BC के। अब अगर हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा BC मल्टीप्लाई BC, BC का स्क्वायर, DC मल्टीप्लाई AC। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। सो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई जो कि हमने दो ट्रायंगल से निकाली। सिमिलरली आप फिर दो और ट्रायंगल लेंगे कि जो दो ट्रायंगल मैंने बनाई थी, ये ट्रायंगल हमारे पास होल थी, इसमें से ये दरमियान में हमने क्या किया था, वो परपेंडिकुलर ड्रा किया था। सो अब हम जो ट्रायंगल लेंगे, एक तो पूरी होल ट्रायंगल लेंगे और दूसरी हमने पहले ये वाली ली थी दूसरी, अब ये वाली के बजाय कौन सी लेंगे, ये छोटी ट्रायंगल लेंगे। तो छोटी ट्रायंगल लेने के बाद ये आ गई हमारे पास ABD। अब इन दोनों को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है। तो इनको सिमिलर प्रूफ करने के बाद ये देखें, ये दो ट्रायंगल ली हुई है, तो वो कहता है ABC ABD के बराबर है, ADB वही 90 एंगल। फिर इन दोनों में 90 एंगल ढूंढने कौन कौन सा है, इसमें एंगल B 90 है, इसमें एंगल D 90 है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो एंगल आपने लेना होता है वो दरमियान में लिखा जाता है। इसमें देखें आपके पास B दरमियान में लिखा हुआ है, इसमें आपके पास D दरमियान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंगल D और B आपस में दोनों में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमने दूसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। दूसरा जो उसने लिया हुआ है एंगल A और एंगल A, दोनों में देखें इसमें भी एंगल A है, इसमें भी एंगल A है। क्यों, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल उसी के अंदर से तो ली गई है। जब उसी के अंदर से ले गई है तो ये A तो उसी ट्रायंगल का A वाला A है, तो दोनों में A तो एक ही हो गया, कॉमन हो गया। तो दोनों का A आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास A था, तो ये A पूरी ट्रायंगल का भी है और इस छोटी ट्रायंगल का भी है। तो फिर दोनों का ये एंगल आपस में क्या होगा,
इक्वल होगा। तो दूसरा एंगल भी आप हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया। जब दो एंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट आ गए तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी। तो सिमिलरली हमने फिर से रेशो लेनी है। तो फिर से रेशो लेने के लिए हमारे पास अब देखें कौन कौन से हमने दो एंगल छोड़े थे। बराबर हमने साबित किए ये वाला और ये वाला ए और ये वाला, ठीक है, ये हमने, ठीक है। लेकिन जो हमने छोड़ दिए वो कौन से छोड़े थे, इधर से सी छोड़ दिया, इधर से एंगल बी छोड़ दिया। तो सी के सामने वाली लाइन ए बी है और बी के सामने वाली लाइन ए डी है। तो इसको रेशो लें तो ए बी ओवर ए डी, और दूसरा जो हम रेशो लेंगे वो लेंगे वही 90 के सामने वाला, ठीक है। एक रेशो हम लेंगे जो एंगल हमने छोड़ा उसके सामने वाला, और एक रेशो हर जगह पे हम लेंगे 90 के सामने वाला। तो यहाँ पे 90 के सामने कौन सी है, ए सी, और यहाँ पे 90 के सामने कौन सी है, ए डी। तो ए सी ओवर ए बी, ए सी ओवर ए बी, तो ये हमारे पास रेशो आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये ए बी से मल्टीप्लाई हो गया, ए सी ए डी से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। लेट्स मूव द नेक्स्ट। अब हमने क्या करना है, वो जो दो इक्वेशन ली थी हमने, तो उन दोनों को ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी साइड को आपस में ऐड करेंगे। दूसरी साइड में देखें ए सी कॉमन है, ए सी दोनों के अंदर दिया हुआ है, ये ए सी और ये ए सी, ठीक है। तो दोनों के अंदर जो ए सी दिया हुआ है इस साइड पे, इस साइड पे देखें दोनों के अंदर ए सी है, दोनों प्लस के इस साइड पे भी प्लस के इस साइड पे भी। तो उस ए सी को कॉमन ले लें। जब आप ए सी को कॉमन लेंगे तो अंदर से क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी। तो वो कहता है कि ज़रा इस ट्रायंगल की तरफ आ जाएं। ये होल ए सी को देखें, ये ए सी लाइन है, ऊपर वाली ट्रायंगल की ए सी लाइन, ठीक है। तो इसमें ये वाली जगह है ए डी और ये वाली जगह है डी सी। इन दोनों को हम प्लस कर दें तो ऊपर वाली एक ही लाइन बन जाती है, ठीक है। नीचे वाली ए डी लाइन प्लस डी सी लाइन, इनको प्लस करें तो ऊपर वाली लाइन ए सी ही बन जाती है। तो यहाँ पे ए डी प्लस डी सी किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के बराबर ही आ जाएगा। जब ये ए सी के बराबर आ जाएगा तो ए सी मल्टीप्लाई ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। तो हेंस ये हमारा प्रूफ था, हेंस इट प्रूव दैट ए सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा ज़रूर, लीव योर कमेंट्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और हक़ और सच के रास्ते पे चलने की तौफीक